Hey, good morning. Okay, so I welcome you all in Say Hi at 5 चैलेंज के डे 28 में. आज अगस्त क्रांति दिन है, 9 अगस्त. अगस्त क्रांति दिन में आज ही के दिन 1942 में छोड़ो भारत आंदोलन की नींव रखी गई थी. शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था इन 1942. तो इसकी स्मृति में अगस्त क्रांति दिन मनाया जाता है. कोई भी क्रांति होती है, वो क्रांति दो उत्क्रांतियों के बीच होती है. एवरी रिवोल्यूशन happens between two evolutions. रिवोल्यूशन वो होता है जो झट से हो जाता है और एवोल्यूशन बनते बनते बनता है. तो एक क्रांति यहाँ भी हुई है, जैसे मैंने कहा कि 4 संडे से लगातार उठ के हम लोग 5 बजे आ रहे हैं, वो एक अपने आप में क्रांति है. क्रांति की शुरुआत हमेशा यहाँ होती है. एक ख्याल आता है मन में, एक विचार आता है और वो धीरे 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 पकता जाता है. उसके साथ हम लोग देखते हैं कि उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, करके देखे नहीं देखे, कई सारे सवाल होते हैं, दुविधाएं होती है. और उनसे उभर कर जब हम उस विचार पर अमल करते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, तो वो क्रांति होती है. और क्रांति इसके लिए होती है कि क्रांति हमेशा बदलाव के लिए होती है. हमें बदलाव चाहिए होता है, चेंज चाहिए होता है, इसके लिए क्रांति होती है. हम हमारी सर्कमस्टांसेस को बदलना चाहते हैं, जो परिस्थितियां हैं, हालात है, उसे बदलना चाहते हैं, इसलिए हम क्रांति करते हैं. और कोई भी बदलाव की शुरुआत खुद से होती है. गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी. तो अगर हालात बदलने हैं तो खुद को बदलना पड़ेगा. तो वही हम लोग ने भी किया है, क्रांति की है हमने. लेकिन उस क्रांति की शुरुआत कहीं ना कहीं दिमाग में अंदर से बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से चल रही होगी उसकी तैयारी कि मुझे जल्दी जागना है, मुझे जल्दी उठना है. हो नहीं रहा था, वो हो गया. और मैंने जैसे कहा कि 2 उत्क्रांतियां होती है, 2 एवोल्यूशन के बीच एक रिवोल्यूशन होता है. तो पहला एवोल्यूशन ये थिंकिंग फेज होता है. एक्चुअल क्रांति बहुत थोड़े समय के लिए होती है, दैट इज ओवरनाइट. लेकिन बाद में उस क्रांति को निभाने के लिए, उन बदलावों को अपने अंदर ढालने के लिए एक नई उत्क्रांति की जरूरत होती है, जो डिसिप्लिन वाली होती है. लेकिन ये बदलाव की जो स्थिति है, वो रियलाइजेशन है कि मुझे ये चेंज करना है और मैं ये चेंज करके रहूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर उस घड़ी को समझ गए हम, तो ही हम ये बदलाव ला सकते हैं. क्योंकि वो घड़ी इट्स लाइक अ बटन, इलेक्ट्रिसिटी कि जैसे होता है, वो बटन दबाया, इलेक्ट्रिसिटी झट से आ गई, उस टाइप से होता है. जैसे वो पानी का मोटर होता है ना. मैं जहाँ रहता था गांव में, वहाँ पे पानी के मोटर हुआ करते थे. कुआं था, कुएं के पास में वो पानी का मोटर हुआ करता था. वहां से पानी चढ़ा के फिर अपने यहाँ आ जाता था. तो उस मोटर में जब आप शुरू करते ही पानी आ जाता है तो पानी आ जाता था, नहीं तो उसमें एयर आ जाता था. फिर उसमें पानी भरो वापस से और वो कनेक्शन बनाओ और फिर जाके वो पानी आता था. तो वही होता है, बटन दबाते ही पानी आना चाहिए, बटन दबाते ही ये चेंज होना चाहिए. और उस चेंज को निभाने के लिए फिर आप जितना चाहे समझ ले लो, और वो भी डिसिप्लिन के साथ. तो ये बदलाव की शुरुआत हो गई है. अब जाके डिसिप्लिन वाली बात, डिसिप्लिन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हर रोज से निभा रहे हैं. तो आज की स्टोरी जो मैंने निकाली है, वो इसी बदलाव से रिलेटेड है, इसी चेंज से रिलेटेड है. एक जंगल में एक शेरनी ने एक बछड़े को जन्म दिया. बहुत प्यारा छोटा सा बछड़ा था और दोनों माँ बेटे रोज खेलते. बहुत छोटा, एकदम कुछ ही दिनों का था. और अचानक से जंगल में पोचर्स आ गए जो जानवरों को पकड़ के ले जाते हैं. इंसान ऑब्वियसली, तो इंसान जहाँ भी जाते हैं उधम मचा देते हैं. तो उस जंगल में चले गए, शिकारी थे और पोचर्स भी थे. तो जिन जानवरों की शिकार कर सकते थे शिकार किया, जिन जानवरों को पकड़ सकते थे पकड़ लिया. तो इस बछड़े की माँ को उन्होंने पकड़ लिया, शेरनी को पकड़ लिया. बहुत चिल्लाई, बहुत झटपटाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. वो पोचर्स उसे ले गए. बछड़ा अकेला जंगल में, और एकदम छोटा, नन्हा सा और डरा हुआ. उसे पता नहीं क्या करना है. आज तक तो माँ के साथ रहा है, अभी ये पहली बार है कि माँ साथ नहीं है. बहुत रोया.
लेकिन उसे पता ही नहीं था कि क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसी वक्त वहां से बकरियों का एक झुंड जा रहा था और बकरियों ने देखा कि ये छोटा सा बछड़ा है, तो ये बछड़ा उनके साथ चल पड़ा। अब बकरियों के साथ चल पड़ा तो बकरियों ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वो भी बोली ठीक है, बिन माँ का बच्चा है तो इसे अपने साथ रख लेते हैं। तो फिर ये शेर का बछड़ा बकरियों के साथ रहने लगा और बहुत खुश था एक फैमिली पाकर कि चलो एक फैमिली मिल गई मुझे, माँ नहीं है तो क्या हुआ, एक फैमिली तो है। और फिर धीरे धीरे उन्हीं की आदतें, उन्हीं की तरह चिल्लाना, आवाजें निकालना और उन्हीं की तरह कूदना, ये सब वो करने लगा। और जैसे वो बकरियों के वो मेमने होते हैं छोटे छोटे, वो कूदी लगाते हैं यहाँ वहाँ, वो भी सीख गया और घास खाने लगा। और वही इन्हीं की तरह जैसे जब कोई बकरियों का झुंड चल रहा है और अचानक से कोई शेर आता है या फिर सुअर आ जाता है या फिर समझिए कोई वुल्फ आ जाता है, सियार, तो बकरियां तो डर जाती है उससे क्योंकि वो उन्हें खा जाते हैं। तो ये भी डरने लगा, ये भी भागने लगा इधर उधर क्योंकि वो बकरियां कर रही है, उसकी फैमिली वही कर रही है, तो ये भी वैसा ही करने लगा। बस उसकी जिंदगी चल रही थी, वो खुश था क्योंकि जो है अच्छा है, फैमिली है। उसे तो पता ही नहीं था वो क्यों कौन है, वो तो बकरी है, वो घास खाता है। वो कोई ऐसे जानवर आ गया, खूंखार जानवर, तो वो डर के भाग जाता है उन्हीं की तरह, वो कूदी लगाता है। उसके दोस्त वैसे ही कर रहे हैं, वो बकरियों जैसी आवाजें निकाल रहा है। और फिर जंगल में ये बकरियों का झुंड जब चल रहा था, घास खा रहा था, तो वहां पे एक बूढ़ा शेर आ गया। अब शेर बूढ़ा हो चुका था, वो पहले जैसे शिकार नहीं कर पाता था, खूंखार जानवर की तो बिल्कुल नहीं, और हिरन विरन जैसे जानवर जो बहुत तेज दौड़ते हैं उनकी भी शिकार नहीं कर सकता था। तो उनका शिकार ये नहीं कर सकता, इसके लिए इसने सोचा कोई सॉफ्ट टारगेट पकड़ते हैं जो ज्यादा ना भागे और मैं खा सकूं, तो कुछ दिन के लिए तो मैं आराम से रह सकता हूं। तो बकरियां सबसे अच्छी। तो ये धीरे 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 इसने देखा कि जब बकरियों का झुंड है वहां पे एक आध तो मुझे मिल सकती है, धीरे धीरे उनकी तरफ जाने लगा, कोई तो एक मिल जाए। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उन बकरियों के करीब पहुंचा, तो उसे ये अंदाजा नहीं था कि बकरियां कितनी तेज हो सकती है, और वो अचानक से अलर्ट हो गई और सारी भागने लगी। अब सारी बकरियां इधर उधर भाग रही है, शेर को पता नहीं उनके पीछे कहाँ जाना है। फिर भी वो एक बकरी के पीछे गया, अब देखा उसने कि ये बकरी नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। थोड़ा बड़ा है, अब इतना भी बड़ा नहीं कि खुद से कुछ कर सके, लेकिन बकरियों की हाइट का शेर का बच्चा है। तो शेर उसे बहुत सरप्राइज हुआ, तो वो दौड़ते 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 उस शेर के पीछे चला गया। बकरियों को छोड़ के वो शेर के पीछे चला गया। बकरियों को भी आश्चर्य हुआ कि ये शेर के पीछे क्यों जा रहा है, और शेर तो डर गया, ये अपना बछड़ा, ये तो डर गया, अरे बाप रे शेर आ गया मेरे पीछे, अब मुझे खा जाएगा। ये दौड़ रहा है बहुत, और इतना डरा हुआ है, डर के मारे पसीना छूट रहा है, और पीछे से शेर गुर्राते हुए आ रहा है उसके पीछे। अब ये बछड़ा डर गया, और डरा हुआ इंसान ज्यादा तेज नहीं भाग सकता या बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन ये डर गया था तो ऑब्वियसली ये नहीं तेज भागा। शेर ने इसे दबोच लिया। अब बकरियों को लगा ये तो गया, लेकिन शेर ने उसे पकड़ा और उसे खींचते हुए ले गया। अब वैसा देखा जाए तो यह शेर बूढ़ा हो चुका था, उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी, लेकिन फिर भी जब यह बछड़ा इतना डरा हुआ था कि जस्ट गिव अप, आप जो करना है करो, लेकिन मुझे मत खाओ। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन शेर कुछ नहीं बोला, उसे पकड़ के ले गया और घसीटते घसीटते उसे लेके गया एक तालाब के पास। शेर अब बिल्कुल, अपना बछड़ा बिल्कुल डरा हुआ था कि वो तो खा जाएगा मुझे। और जब ये तालाब के पास पहुंचे तो इस शेर ने उसे तालाब के बिल्कुल करीब लेके गया, कगार पे लेके गया। नीचे देखते हो तो पानी बिल्कुल साफ सुथरा, पानी एकदम शांत है जैसे एक आईने की तरह। तो उस शेर ने
उस बछड़े का मुंह सीधा पानी के ऊपर रख दिया ताकि वो अपने आप को देख सके। बछड़े को लगा कि अंदर और एक शेर है। बछड़े को लगा कोई शेर है अंदर। बछड़े को तो ये पता ही नहीं था कि मैं खुद हूं। उसे लगा कोई शेर है, तो और डर गया, लेकिन इस शेर ने उसे छोड़ा नहीं बिल्कुल। धीरे धीरे उसे यह एहसास हो रहा था कि अंदर भी एक शेर है, उसका भी मुंह किसी शेर ने पकड़ रखा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर इस शेर ने उस बछड़े को, जब उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वो डरा हुआ था, तो उसे पानी के अंदर उसका मुंह रख दिया, पानी के अंदर बिल्कुल। पहले वो डर गया, वो बोला अब तो खत्म हो गया सब। और फिर पता नहीं कहां से उसके अंदर इतनी ताकत आई कि उसने उस शेर को बिल्कुल पछाड़ते हुए पानी के से बाहर आया वो। और तब जाके रियलाइज हुआ उसमें कि उसमें कितनी ताकत है, वो कौन है असल में। उसने शेर की तरफ देखा, वो बिल्कुल शेर ही लग रहा था। और फिर जब अपना रिफ्लेक्शन उसे याद आया कि वो भी शेर था, मैं भी शेर हूं, मतलब मैं शेर हूं, वो रिफ्लेक्शन ही है, वो कोई और शेर नहीं था पानी के अंदर, वो मैं था। मैं शेर हूं, मैं बकरी नहीं हूं। ये जब उसे एहसास हुआ तो उसकी हाल बिल्कुल चाल ढाल बदल गई, उसका कॉन्फिडेंस बदल गया। वो शेर की तरह चलने लगा, शेर की तरह गुर्राने लगा। बूढ़ा शेर खुश हो गया, चलो एक शेर को मैंने बकरी से शेर बनाया। और इतने जोर से दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल हिल गया। उसने अनाउंस कर दिया कि एक शेर आ गया यहाँ पे। वो जिन जानवरों से डरता था, जैसे सियार हो, सुअर हो, वो सारे जानवर जब वो चलने लगा तो उसे भागकर उसे घबरा कर वो दौड़ गए। ये रियलाइजेशन का फेज जो मैं बता रहा था ना, ये रियलाइजेशन का एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे जब आप रियलाइज कर जाते हो कि आपके अंदर वो शेर छुपा हुआ है जो कुछ भी कर सकता है, ही इज बॉर्न टू रूल, तब जाके ये बदलाव आता है। तो रिवॉल्यूशन ये होता है कि वो बदलाव की वो घड़ी। अब बाद में ऑब्वियसली उस शेर ने भी ऐसा ही किया होगा कि वो शेर की तरह चलता होगा, वो दहाड़ता होगा, शिकार करके खाता होगा, घास नहीं खाता होगा ऑब्वियसली। वैसे ही एक रियलाइजेशन जब हमें हुआ कि हमें जल्दी जागना है, तो वो वाला रियलाइजेशन, वो अपने आप को पहचानना था। शायद हम इसी के लिए पैदा हुए थे, लेकिन हम कर नहीं रहे थे। तो हमने अपने आप को पहचान लिया, हमने जल्दी जागना शुरू कर दिया, उसके जो फायदे हैं वो देख रहे हैं। अब उस समय को अब ये एवोल्यूशन वाला फेज आ गया कि जहाँ पे इस आदत को निभाना है, इसे परफेक्ट करना है, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ। और हर दिन एक नया चैलेंज है, एक नई चुनौती है कि इसको कैसे परफेक्ट करें, इसका मैक्सिमम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखें, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाए, माइंड को स्ट्रांग बनाए, बॉडी को स्ट्रांग बनाए। और ये एवोल्यूशन यदि हमने कर दिया, तभी इस रेवोल्यूशन का फायदा है। तो यही है आज के लिए। आज का संडे है, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं, ये उसी का नतीजा है। तो मुझे लगता है कि यही आदत, इसी आदत को निभाना है हर दिन जिंदगी भर। 66 डेज का तो ये चैलेंज है, वो खत्म हो जाए तो ये आदत एक स्वभाव में बदल जाएगी। इट विल बिकम आवर सेकंड नेचर, कि जब हम आराम से जल्दी जागेंगे, जब हम जल्दी जागने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना होगा, ये तो आदत बन जाएगी। तो इसीलिए तो ये हम सब कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है वो भी दिमाग में फिट हो जाएगा कि यस, एक्सरसाइज करना है, गोल्स पे ध्यान देना है, और फिर कोई नई चीज़ सीखनी है। कि सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है, सही पोटेंशियल को हम लोग नहीं पहचानते हैं, तब तक कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम कर सकते हैं करके। तो और शायद ये लॉकडाउन जो था 4 महीनों का, उसने सबको ये सही पोटेंशियल से परिचित कराया, सबको दिखा दिया कि आपके अंदर क्या है और आप क्या कर सकते हो अगर आप चाहे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका एक तो फायदा हुआ कि हम सबको समय मिल गया कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अचानक से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये पता चल गया कि बदलाव के साथ। तो फिर पोटेंशियल सामने आया है। That's about it for today. और enjoy your Sunday. कोई मूवी वूवी देखिए, read a good book, spend time with your families and have a great Sunday. कल मिलते हैं फिर say hi at 5 के
डे 29 में अब वो भी भूलने लगा हूँ, बिकॉज ये आदत हो गई है, हर दिन हो गया. सो सी यू टुमारो इन से हाई एट 5 चैलेंज डे 29. टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय.